Ah, thanks for reminding me, SPC. Thanks for reminding. So, अब आ रही है? अब ठीक है? अब ठीक है? क्लियर है? ओके, वही मैं सोचूँ। ठीक है। सो भई मैं ये कह रही थी कि एसएससी जीडी की अच्छी वैकेंसी है, अराउंड 40,000 के आस-पास वैकेंसी है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएँगे, 20 क्वेश्चंस वे फ्रॉम लिंक सेक्शन एंड 20 क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट एसएससी सीए जैसे लेवल के हैं। सो बहुत टफ नहीं, पैराजम्बल्स वगैरह पूछे नहीं जाते और मोस्टली जो वेटेज है वो वोकैब्युलरी पर है। 8 से 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आपके अप्रॉक्स वोकैब्युलरी आ रही है। मतलब 40 टू 50% के ऊपर ही वेटेज है वोकैब्युलरी का। उसके अलावा जो हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन बचता है, उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और डिटेक्शन है। सो और नैरेशन और वॉइस है। सो उसमें 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आपके वैरी करते हैं। बाकी बचा पार्ट जो बनता है वो क्लोज टेस्ट का बनता है। सो इस हिसाब से प्रिपरेशन हमें रखना है, क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सो आज का जो सेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन नाउन्स, नाउन्स हम पढ़ने वाले हैं। एसपीसी अगर आपने पढ़ लिया है नाउन, तो डू प्रिपेयर फॉर ए सीजीएल एग्जाम। यहाँ पर मैं बहुत बेसिक पढ़ाऊँगी, सो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो। आप जो दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर नाउन हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक क्लासेस रहेंगी, वही सब चीज़ें हम देखेंगे कि हाँ, अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करो दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर हम नाउन का बेसिक्स देखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़ना रहता है, क्या बेसिकली नाउन है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम कवर करेंगे नाउन का। सो बेसिकली नाउन से पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आने लग जाए। पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही बेस्ड आपकी ग्रामर होती है, पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। आप पूरी ग्रामर में पढ़ते क्या हो? आप पूरी की पूरी ग्रामर में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी ग्रामर की कहानी, एडल्ट एक्शन की कहानी घूमती है। सो आई शुड बी वेरी क्लियर विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता क्या है? हमारा नाउन आता है, नाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन आता है, और क्या आती है? वर्ब आती है, एडजेक्टिव्स, ठीक है। फिर क्या लेते हैं हम? एडवर्ब्स लेते हैं, 1 2 3 4 5। कुछ तो मैं छोड़ रही हूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। कंजंक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशन, एंड इंटरजेक्शन, ये वाली सीन है। सो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब चीजें हमें पढ़नी रहती है, और हमें जैसे जैसे इनके बारे में नॉलेज मिलता जाता है। बेसिकली ये बताते हैं कि किसी भी सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में सेंटेंस का फ्रेम होना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पर नाउन लगता है, कहाँ पर वर्ब लगती है, कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसा नाउन लगता है, कैसे मैं बेसिकली स्ट्रक्चर बनाऊंगी पूरी की पूरी इंग्लिश का, ये बताने का काम आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको मैं बहुत बेसिक शब्दों में और बताऊं, सो स्पीच होता क्या है? स्पीच इज एनी सेंटेंस दैट इज स्पोकन इन इंग्लिश। कोई भी सेंटेंस आपने जो इंग्लिश में कहा है दैट इज स्पीच। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आई एम फाइन, मैंने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा वी आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जीडी, मैं कुछ भी सेंटेंस कहा, हर वो सेंटेंस जो आपने इंग्लिश में बोला दैट इज योर स्पीच, और आपकी स्पीच बन जाती है। सो उसी के पार्ट्स जो बनते हैं दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इन्हीं सबको हमें पढ़ना रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इंग्लिश ग्रामर में वन बाय वन करके आप ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। स्टार्टिंग इन जनरल हमेशा किससे होती है? नाउन से होती है। किससे होती है? हमेशा नाउन से। नाउन से स्टार्ट करोगे, सो नाउन से स्टार्ट करके वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभिषेक, दिस इज वेरी बेसिक बैच एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएससी सीजीएल एग्जाम, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पर मैं बहुत बेसिक बताऊंगी, अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, एसएससी जीडी का बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 17 तारीख को मेरा एग्जाम है, मुझे और कुछ पढ़ना है, तो प्लीज डू इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट पार्ट, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही है। सो ये तो एसएससी जीडी का है, आई एम टेकिंग वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू।
सो कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, है ना? बट बाकी भी रेगुलर एंड 4 पीएम सेशन है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, उसमें रेगुलर रहो, वो टाइम से आओ उसमें। सो प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये वन बाय वन करके विल कवर एवरीथिंग इन द सेशंस, ओके? हाँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर देखो, पुट ऑल योर डाउट्स, डाउट्स तो आप पूछते ही हैं, पूछते रहा करो भाई, ज़रूरी है डाउट्स पूछना। पुट ऑल योर डाउट्स इन योर डाउट सेक्शन, डाउट विंडो, ईदर मी और माय टीचिंग असिस्टेंट विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, है ना? ये ज़रूरी है, पूछते रहा करो डाउट्स। अब यहाँ पर देखें क्या है, सबसे पहला चैप्टर जो मैं कवर करने वाली हूँ दैट इज नाउन। हम नाउन से पढ़ेंगे, नाउन से शुरुआत करेंगे। नाउन क्या है, नाउन की चीजें क्या क्या रहती हैं, बेसिकली नाउन है क्या। सो नाउन पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे नाउन क्या होता है, उसके बाद हम उसके बेस क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं। तो देखो, नाउन आप सभी लोग जानते हैं क्या। नाउन का अगर मैं नाम लूं तो हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। संज्ञा कहते हैं उसको, कि भाई संज्ञा है, मतलब क्या, हर वो चीज जिसका सिर्फ एक नाम है, ना वो कोई क्वालिटी को शो करती है, ना दो चीजों को जोड़ती है, सिर्फ नाम है। जैसे लैपटॉप मैंने कह दिया, मैंने स्क्रीन कह दिया, मैंने पेन कह दिया, कुछ भी, हर वो चीज इस दुनिया में जिसका सिर्फ एक नाम है। नाम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जैसे देखो, मैंने कहा एक नाम लिया, मैंने एक नाम लिया रवि, और मैंने एक कहा ब्यूटीफुल। अब इन दोनों में से नाउन कौन सा बनेगा। नाउन वो है जिसका सिर्फ नाम है, जो और कुछ नहीं बताता, ना क्वालिटी को शो करता है, ना किसी और चीज को शो करता है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। सो जैसे कि रवि, राम, सिर्फ नाम, ठीक है। पर अगर मान लो मैंने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, तो सुंदर तो किसी की क्वालिटी होगी ना, तो क्वालिटी नहीं बताता नाउन, ये नाउन नहीं बनेगा। नाउन सिंपली क्या होता है, नाउन सिंपली आपका नाम होता है, सिर्फ और सिर्फ नाम, और कुछ भी नहीं। जैसे आप जिस भी रूम में बैठे हुए हो, आप इसके आसपास चीजें देखो किस तरह से बनी हुई है। एक आपके रूम में फैन होगा, कूलर होगा, एसी होगा, कर्टेन्स होंगे, बेड होगा, सोफा होगा, आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, मेरे पास ये स्क्रीन है, पूरा का पूरा पैनल है। ये सब क्या है, मैंने कहा अगर एसी, एयर कंडीशनर, नाम है। मैंने कहा कैमरा, नाम है। मैंने कहा फैन, फैन नाम है। सिर्फ और सिर्फ नाम को रिप्रेजेंट करने वाली चीज, सिर्फ और सिर्फ नाम और कुछ भी नहीं। सो दैट थिंग इज नाउन। ठीक है, हिंदी में आप कहते हैं इसको संज्ञा। एंड नाउन का जो बेसिक डेफिनेशन दिया जाता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया, लाइक राम, हैप्पीनेस, जीन, एक्सेट्रा। सिर्फ और सिर्फ नाम और कुछ भी नहीं। इसको अदर वर्ड्स में हम ऐसा भी कह सकते हैं, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। क्या होते हैं ये, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, ये आपके नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब देखो, नाउन का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन की हम जब भी बात करते हैं ना, तो नाउन को हमें क्लासिफाई करना या फिर उसका क्लासिफिकेशन क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि नाउन जो होते हैं हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। नाउन जो होते हैं हमारे बेसिकली टू टाइप्स, मतलब जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं हमारे आसपास, जिसका सिर्फ और सिर्फ नाम है, वो किसकी कैटेगरी में आ रहा है। पहली बात तो नाउन की कैटेगरी में आ रहा है। और इन सभी कैटेगराइज या फिर इन सभी नाउन्स को मैं दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकती हूँ। वन इज काउंटेबल नाउन एंड द अदर वन इज अनकाउंटेबल नाउन। ये बात ध्यान रखो। हर हर वो वस्तु, हर वो चीज आप जो आसपास देख रहे हैं, उसको आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जिसको मैं गिन सकती हूँ मतलब काउंटेबल। एक जिसको मैं गिन नहीं पाती हूँ, काउंट नहीं कर पाती हूँ, मतलब वो क्या बनेगी मेरी, अनकाउंटेबल। कैसे, देखो काउंटेबल मतलब जैसे कि आप, अब अगेन उस रूम को हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आप इस रूम में कितने फैन है गिन पा रहे हो, बिल्कुल गिन पा रहे हैं मैम, एक फैन है। एक फैन है, एक नंबर मिल गया, मतलब ये फैन क्या हो गया, हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। मेरे सेशन में कितने बच्चे हैं, मैं बिल्कुल गिन पाऊंगी, बच्चे, स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन। कितनी लड़कियां हैं, बिल्कुल गिन पाऊंगी, लड़कियां, गर्ल्स, काउंटेबल नाउन। कितने बॉयज हैं, काउंट कर पाऊंगी, बिल्कुल कर पाऊंगी, बॉयज, काउंटेबल नाउन। कितने एसी लगे हैं, बिल्कुल काउंट कर सकते हो, एक एसी लगा है, काउंटेबल। मतलब क्या है, हर वो नाउन जिसको काउंट करने पर आपको एक नंबर मिल रहा है। बी क्लियर, बी वेरी क्लियर, आपको एक नंबर मिलेगा, आपको एक नंबर मिल रहा है। दैट इज योर काउंटेबल नाउन। ठीक है, मैं पानी पी के आती हूँ।
देखो, जिसको भी मैं गिन रही हूँ, काउंट कर रही हूँ, काउंट करने के बाद मुझे एक नंबर मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 करके मुझे नंबर मिल रहा है, दैट नाउन इज़ माय काउंटेबल नाउन। ओके? एक नाउन इस तरह से होते हैं जिनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल, मतलब हम गिन तो नहीं पा रहे होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। आप गिन नहीं पाते हो, लेकिन आप इन तरह के नाउन्स को क्या कर पाते हो, मेज़र कर पाते हो। हिंदी में कहूँ तो मैं तोल पाती हूँ इन नाउन्स को, या फिर इनकी मैं और सरल शब्दों में कहूँ तो इनकी एक यूनिट होती है। जैसे यूनिट बोले तो किलो, आर, इस तरह से यूनिट्स आती हैं। या फिर इन नाउन्स को आप क्या करते हो, फ़ील करते हो। ये सभी नाउन्स आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। फिर से समझो, नाउन्स की कैटेगरी 2 होती है। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसको मैं गिन पा रही हूँ, 1, 2, 3, मेरे पास पेन कितने हैं मैं काउंट कर पाती हूँ, भई मेरे पास ये लो 1, 2, 3 पेन है। 3 पान काउंट काउंट कर लिया, मतलब काउंटेबल नाउन हो गया। मेरे पास मोबाइल कितने हैं, जितने भी नाउन्स जिसको आपको काउंट करना है, काउंट करने के पास आपको एक गिनती मिल रही है, नंबर मिल रहा है, दैट नाउन इज़ योर काउंटेबल नाउन। वहीं वो नाउन जिसको मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन क्या कर पा रही हूँ, मेज़र कर पा रही हूँ, तोल पा रही हूँ। जैसे कि होता है आपका वाटर। वाटर कम्स इन कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। शायद मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, नहीं लिए क्या? ओके। वाटर कम्स इन कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल। क्यों भई? क्या मैं कभी पानी को गिन पाऊँगी? क्या मैं कभी वाटर को गिन पाऊँगी? नहीं। वाटर को आप हमेशा मेज़र ज़रूर कर सकते हो। जैसे कितना पानी भई, कितना पानी, 1 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, काउंट कर लिया। एक और मैंने कहा भई ऑयल, कितना ऑयल, 5 लीटर ऑयल, 10 लीटर ऑयल, 15 लीटर ऑयल, इस तरह से मैंने कह दिया। हाँ, गिना नहीं पर वेइ किया, मेज़र किया, अनकाउंट। और देखो मिल्क, मिल्क, दूध, कितना लीटर दूध, 5 लीटर, 10 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। गिना नहीं, वेइ किया, अनकाउंटेबल। और देखो गोल्ड, सोना, 1 सोना, 2 सोना कुछ नहीं होता, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 किलो, 10 किलो, जो भी है, हमेशा आप क्या करते हैं, तोलते हैं, अनकाउंटेबल। इसी तरह से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर, सिल्वर भी क्या बनेगा मेरा, अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से रिलेट कर सकते हो। और देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा हैप्पीनेस। अब एक बात बताओ, हैप्पीनेस को हम अनकाउंटेबल क्यों ले रहे हैं? समझ में आ रहा है सभी को? भई हैप्पीनेस मतलब खुशी। क्या मैं खुशी, कितनी खुशी है मैं उसको काउंट कर पाऊँगी? क्या मुझे 1 खुशी है, मुझे 2 खुशी है, तुम्हें 10 खुशी है? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ऑब्वियसली हम हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, क्या मैं हैप्पीनेस को मेज़र कर सकती हूँ कि आज तो मैं 10 किलो खुश हूँ? नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन मैं हैप्पीनेस को क्या करती हूँ, फ़ील ज़रूर करती हूँ। आई कैन फ़ील द हैप्पीनेस, आई कैन फ़ील इट। तो भई जो भी चीज़ें आप मेज़र करते हैं, जिसकी भी यूनिट आती हैं, वो पहली बात किसमें आता है, अनकाउंटेबल। दूसरी बात क्या, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उसमें आप फीलिंग्स को भी लेते हो, जिसको आप महसूस करते हो। जैसे कि मान लो सैडनेस है, सैडनेस, दुखी हो रहे हैं। भाई दुखी हैं, 1 दुखी हैं, 2 दुखी हैं तो कहेंगे नहीं काउंटेबल तो ये है नहीं। क्या हम तोल पाएँगे, हम 10 किलो दुखी हैं, तुम 2 किलो दुखी हो? नहीं। लेकिन हम सैडनेस फ़ील करते हैं। फ़ील करते हैं मतलब ये किसमें आ रहा है अगेन आपका, अनकाउंटेबल में। क्लियर सभी को? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, तो इसी तरह से रिलेट करिएगा कि भई काउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या होते हैं। अब देखो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स को भी हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज़ किया है। कौन-सा होता है? एक होता है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन, तीसरा होता है कलेक्टिव। अनकाउंटेबल को हमने कैटेगराइज़ किया है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, प्रॉपर नाउन मीन्स व्हाट? देखिए ध्यान दीजिए। प्रॉपर है मतलब बहुत ज़्यादा डेफिनिट है। कहते हैं ना बहुत प्रॉपर है ये तो, बहुत क्लियर है। बहुत क्लियर है मतलब बहुत डेफिनिट है। अच्छा, प्रॉपर और कॉमन को साथ-साथ रिलेट करते हैं। कोई भी चीज़ प्रॉपर है मतलब स्पष्ट है, क्लियर है। कोई भी चीज़
कॉमन है मतलब स्पष्ट नहीं है, सबके पास। जैसे कहते हैं ना, अभी तो बहुत कॉमन हो गई ड्रेस, मतलब क्या? सभी के पास हो गई है ड्रेस, मेरे पास है, उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, कॉमन ड्रेस है। सो देखो, प्रॉपर है मतलब किसी एक के पास है, कॉमन है मतलब सबके पास है। कहते हैं ना, ये तो बहुत कॉमन नेम है, सबके पास ये नाम, इसके पास भी, उसके पास भी, इसके पास भी है। सो ऐसा नाम जो कॉमन है मतलब सबके पास है, ऐसा नाम जो प्रॉपर है किसी एक के पास है। तो कोई भी ऐसी चीज जो डिनोट करती है पर्टिकुलर पर्सन को, वो किस में आ जाती है? आपकी प्रॉपर नाउन में आ जाती है। वहीं कॉमन नाउन में क्या आ जाता है? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सबके पास वो नाम होगा। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझ रही हूँ बॉय, तो हर लड़के को आप बॉय कह सकते हो। वहीं मैं हर लड़के को सुरेश नहीं कह सकती। हाँ, पर हर लड़के को आप बॉय कह सकते हो। तो बॉय जो बनेगा वो कैसा नाउन बनेगा? कॉमन नाउन। वहीं अगर मान लो मैंने कहा सुरेश, तो सुरेश कैसा बनेगा? प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर होना चाहिए। सो ये था प्रॉपर और कॉमन। एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे क्या बनता है। जैसे कि इंडिया प्रॉपर है, वहीं अगर मैं कह दूं कंट्री, तो कॉमन मिल जाएगा। कंट्री लिखा है क्या यहाँ पर? कंट्री लिख सकते हो। भाई इंडिया कंट्री है, बांग्लादेश भी कंट्री है, पाकिस्तान भी कंट्री है, श्रीलंका भी कंट्री है, सब कंट्री है। सबका एक कॉमन नाम क्या है? कंट्री। लेकिन क्या सबका नाम इंडिया है? नहीं, इंडिया स्पेसिफिक है। तो इंडिया आपका क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। और देख लीजिए, कलकत्ता, रमेश, दिगंगा, ठीक है। रिवर कॉमन नाउन, सभी नदियों का नाम। शिप्रा एक नदी है, रिवर है। नर्मदा रिवर है, गोदावरी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, यमुना रिवर है। लेकिन गंगा अपने आप में एक है। रिवर कॉमन, ब्रह्मपुत्र प्रॉपर। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गए यहाँ पर आपको चीजें। कोई डाउट रहे फिर भी पूछ लीजिएगा। सो हमने यहाँ पर जो बात समझी वो ये समझी है कि प्रॉपर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेगा, और कॉमन बहुत बहुत सब लोगों के पास होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष के पास नहीं होगा, सबके पास होगा, ऐसा सेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन्स पर। कलेक्टिव नाउन क्या करते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं भाई जो लोग एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, जो एक जैसी जिनका एक्शन है, उन सभी लोगों को आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, आपने उनको इकट्ठा कर लिया और एक पूरा का पूरा एक झुंड बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। वो जो आप ग्रुप बनाएंगे दैट विल बी योर कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, एक और आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इस बच्चे को अलग से पढ़ाऊंगी, फिर इस बच्चे को भी अलग से पढ़ाऊंगी, इसको अलग से पढ़ाऊंगी, सबके लिए अलग अलग क्लास लेनी पड़ेगी। तो बेटर है ना, जिनकी सेम डिमांड है, सेम एट्रीब्यूट है, उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उनको हम क्या बना लेते हैं? क्लास बना लेते हैं। सो योर क्लास इज कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या बनता है आपका? कलेक्टिव नाउन बनता है, जो बहुत सारे लोगों को अपने अंदर रखता है, और जितने भी लोग उसके अंदर, जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंदर, वो सेम एक्शन, सेम क्रिया को परफॉर्म करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये भी आपके किस में कैटेगरी में आते हैं? ये तीनों के तीनों नाउन्स आपके काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या कहता है? देखो, मटेरियल अगर मैं हिंदी में आपसे पूछूं तो भैया आप बता दोगे मैम मटेरियल मतलब होता है सामान, वस्तु, दैट इज मटेरियल। अब मटेरियल नाउन टू बी मोर स्पेसिफिक, रॉ मटेरियल ऐसा कह देते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं। कैसे समझो? मटेरियल नाउन और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल्स, कोई भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोई भी एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी सामान यूज होता है, जो भी वस्तुएं यूज होती हैं, वो आपकी किसकी कैटेगरी में हो जाती हैं? मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लो कोई फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि चाय, चाय बात कर लेते हैं। चाय एक फाइनल प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान लगा? दूध लगा, पानी लगा, जिंजर लगा, और चाय पत्ती लगी, शक्कर लगा। ये सब चीजें जो बनेंगी एक रॉ मटेरियल बनेगी, और इससे एक फाइनल प्रोडक्ट आपको एक चाय की प्याली मिलेगी। सो ये जितने भी रॉ प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल आपने यूज करे जिसके थ्रू आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज योर मटेरियल नाउन। ये बात याद रखिए।
सो यहाँ पर आप देख रहे हैं मटेरियल नाउन डिनोट्स मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ व्हिच अ थिंग इज मेड, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है। वही एब्स्ट्रैक्ट क्या है भाई? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है हर वो चीज जिसको मैं महसूस कर रही हूँ, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर मैं उसको क्या कर पा रही हूँ? फील कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। दैट थिंग इज डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो चीज किस में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, किस चीज का एग्जाम्पल लिया था? हैप्पीनेस का। हमने कभी हैप्पीनेस या खुशी को फिजिकल रूप में नहीं देखा कि भाई देखो खुशी चल के, हाँ किसी व्यक्ति का नाम आप खुशी रख दें वो बात अलग है, लेकिन हैप्पीनेस का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है जो खुशी आनंद जो मिलता है उसका, ये आप हमेशा फील करते हो। सो हर वो चीजें महसूस होती हैं, फील करी जाती है। दैट ऑल कम्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि आप एग्जांपल अगर यहाँ पर देखेंगे, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। सिंपल से शब्दों में कहूँ, हर वो चीज सिंपली जिन्हें महसूस किया जाता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ महसूस होती हैं, वो किसकी कैटेगरी में आ जाती हैं? किसकी कैटेगरी में आ जाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में आ जाती हैं। ये बात ध्यान रखिए। अब जैसे कि हमने कहा करप्शन, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। अब भाई भ्रष्टाचार हम सभी कहते हैं बहुत बढ़ गया है, बहुत भ्रष्टाचार है। क्या हमने किसी ने भ्रष्टाचार को देखा? ना आपने देखा ना मैंने देखा, लेकिन हम सभी ने भ्रष्टाचार को महसूस जरूर किया है। यार कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कितना ज्यादा करप्शन बढ़ गया है। सो करप्शन कैन डेफिनेटली बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी सीन। इसको हम देख नहीं सकते। सो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट। सो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन देखा नाउन का। नाउन में हमने देखा काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन पा रहे हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं पा रहे हैं लेकिन मेजर कर पा रहे हैं या फिर फील कर पा रहे हैं, वो किस में आ जाते हैं? हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में। अब आप देख रहे हैं काउंटेबल में हमने 3 टाइप्स देखे, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कॉमन ऐसा नाम जो सबके पास है, और कलेक्टिव जो हमने एक ग्रुप बनाया है, कोई पर्टिकुलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। एग्जांपल सभी मैं बताऊंगी। वहीं हमने देखा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में क्या था आपका? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो मटेरियल नाउन में आप क्या क्या ले लेंगे? जैसे कि हर वो रॉ सामान, कच्चा सामान, दैट इज रॉ मटेरियल। एंड एब्स्ट्रैक्ट जिसको आप फील करते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो आपके क्या हो जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। करिए नेक्स्ट। ब्लैंक स्लाइड्स क्यों आ रही है? नेक्स्ट करो। अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि कलेक्टिव नाउन्स, तो ये आपके सामने सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं। एक बार देख लीजिए, एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं पानी पी लेती हूँ, फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस को इकट्ठा किया तो क्या बना? एक बैंड बना। डायरेक्टर्स को इकट्ठा करा तो एक बोर्ड बनी। बेबी ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों का झुंड या वुमेन के झुंड को आप बेबी कहते हो। बंच ऑफ ग्रैप्स, बंडल ऑफ स्टिक्स। कैरावन ऑफ मर्चेंट्स या पिलग्रिम्स, जो यात्रा करते हैं, उनके समूह, उनके ग्रुप को आप क्या कहते हैं? कैरावन कहते हैं। बंडल, गुच्छा ऑफ स्टिक्स या है। चेन या रेंज ऑफ माउंटेन्स। ख्वायर ऑफ सिंगर्स, जो सिंगर्स का ग्रुप होता है जो गाना गाते हैं, ख्वायर कहलाता है। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, रटने ऑफ सर्वेंट्स, इस तरह से बनते हैं। और देखिए, क्लम्प ऑफ ट्रीज, कॉर्ड ऑफ लॉज, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, कंपनी ऑफ सोल्जर्स, कॉन्वॉय ऑफ
cars या ships, course of series, crew of sailors, crowd of people. इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है? हाँ, so ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। करिए नेक्स्ट। Curriculum of studies, flight of steps, fleet of ships, flock of geese, gang of robbers, garland जो माला होती है उसका जो कलेक्शन होता है, bunch या bouquet of flowers, heap of runes, herd of cattle, litter of puppies, pack of hounds, pair of shoes, series of events, chef of corn, swarm of ants। इस तरह से बनाए जाते हैं। ये सब कलेक्टिव नाउन्स की एग्जांपल्स हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। और देखो, अब ये फटाफट से आंसर करिए। सब कलेक्टिव नाउन्स ही हमें यहाँ पर फिट करने हैं। एक बार फटाफट से रीड कीजिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस हैं। फटाफट से रीड कर लो। देखें क्वेश्चन को, देखो। द लिटर ऑफ किटन्स, किटन्स के झुंड को क्या कहते हैं? लिटर। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यूज करते हैं, बर्ड्स के झुंड को आप फ्लॉक कहते हैं। अ फेवरेट टीम, टीम यूज करेंगे, टीम वॉन द मैच। सुनील टुक हिज हर्ड ऑफ कैटल। डैश ऑफ पॉलिसमैन, प्लाटून कह सकते हो, प्लाटून ऑफ पॉलिसमैन गार्डेड द मॉस्क। द डैश इज स्टडिंग ग्रामर, स्टूडेंट या क्लास कह सकते हो, क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, पूरी की पूरी क्लास क्या कर रही है? ग्रामर पढ़ रही है। व्हाट इज अ वर्डिक्ट? जेंटलमैन, जेंटलमैन ऑफ द जूरी। जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस होता है, ठीक है। अ डैश ऑफ रॉबर्स एंटर्ड द सिटी एट नाइट, ग्रुप कह सकते हो रॉबर्स के झुंड को। हाँ, रॉबर्स के एक और वर्ड होता है इसके लिए, कुछ हमने शायद पढ़ा है रॉबर्स के लिए, क्या पढ़ा है बताओ? बिल्कुल भी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। रॉबर्स के झुंड को आप क्या कहते हैं? है ना, गैंग, गैंग कहलाती है, गैंग कहलाती है। सो यहाँ पर हम कहेंगे ग्रुप कह दो या गैंग कह दो। He had a whole wardrobe of clothes, wardrobe कह सकते हो, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सो सब क्वेश्चंस थे। चलिए अब नाउन एंड नंबर्स का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। नाउन एंड नंबर्स क्या होता है भाई? सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। नाउन मतलब नाम, अगर एक नाउन है तो सिंगुलर है, बहुत सारे उसके फॉर्म बना दो, एक से ज्यादा बना दो, सो इट विल बी प्लूरल इन फॉर्म। सो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं बस, अब सिंगुलर से प्लूरल आप कैसे बनाते हो? एस लगाकर। एक बात याद रखिएगा, नाउन में जब भी हम एस को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। वहीं अगर हम वर्ब में एस और ईएस को ऐड करते हैं तो वो कैसा बनता है? प्लूरल बनता है। बातें ध्यान रखिएगा। हाँ, सो नाउन में ऐसी सिंगुलर बन रहा है, जैसे कि हमने कहा बॉय नाउन है, इसमें ऐसी इसको आप ऐड करोगे तो ये बॉयज बन जाएगा, मतलब प्लूरल बन जाएगा। वहीं अगर हम कह रहे हैं गो, ये वर्ब है, गो में ऐसी इसको ऐड करोगे मतलब गोज बना रहे हो, उल्टा बनता है, तो ये क्या बन जाएगा? सिंगुलर, और ये क्या होता है? आपका प्लूरल होता है। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस होता है, मतलब वर्ब और नाउन की कहानी उल्टी चलती है, इस तरह से ध्यान रखो। So watch watches, asses, fixes, churches, switches, foxes, canvases, classes, quizzes, इस तरह से बनती चीज है।
क्लियर सभी को? और देखिए, फटाफट से इनको देखिए। क्या बन रहा है? रेडियस रेडियाई होता है, ठीक है? रेडियस सिंगुलर होता है हमेशा, याद रखिएगा इसको। रेडियस हमेशा सिंगुलर होता है, रेडियाई इसका प्लूरल फॉर्म होता है। लोकस लोकाई, जैसे आप क्वेश्चन भी करते हो ना क्वांट में, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, इस तरह से बोला जाता है। एक सर्कल के लिए रेडियस, 2 सर्कल के लिए रेडियाई। ऑक्स ऑक्सन, बिलीफ बिलीव्स, चीफ चीफ्स, क्लिफ क्लिफ्स, डॉफ डॉफ्स, ग्रीफ ग्रीफ्स, गल्फ गल्फ्स, इस तरह से यूज करिएगा। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। calf calves, half halves, wife wives, thief thieves, man men, women women, foot feet, two teeth, कपफुल का प्लूरल होता है कपफुल्स, ये याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, कप्स फुल करते हैं कई सारे बच्चे। इस गलत है ये, आप क्या बोलेंगे? कपफुल्स, इस तरह से। दिस इज सो करेक्ट फॉर्म, इसका करेक्ट फॉर्म बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, कप फुल मतलब पूरा कप भर के, स्पून फुल मतलब पूरी चम्मच भर के, हैंड फुल पूरा हाथ भर के, इस तरह से यूज होते हैं। सो कप फुल्स होता है, ना कि कप्स फुल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सब चीजें। सो कप फुल्स एंड हैंड फुल्स, इस तरह से यूज कीजिएगा। चलिए और देखते हैं। अब नाउन एंड नंबर्स में ये जो मैंने आपको बता रखे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपके हैं कंपाउंड नाउन्स। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? जैसे कि कंपाउंड नाउन को ऐसे समझो कि जैसे मान लो मैंने कहा ब्रदर, तो ब्रदर मतलब कोई एक लड़का होगा जो आपका भाई होगा, है ना? अब पर मैंने कह दिया ब्रदर इन लॉ, मैंने कह दिया ब्रदर इन लॉ, तो ये कोई एक लड़का ही है अगेन, लेकिन किसी एक व्यक्ति को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, पर उसमें वर्ड्स कितने सारे आ रहे हैं? 3। ब्रदर भी है, इन भी है और लॉ भी है। सो एक ही नाउन है, एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें वर्ड्स आ रहे हैं 3, तो ये बन जाता है आपका कंपाउंड नाउन्स। क्या बन जाते हैं आपके? कंपाउंड नाउन्स बनते हैं। कंपाउंड मतलब क्या होता है? जो मिक्सचर होता है, बहुत सारी चीजों मिलके बना होता है। सो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ये बनता है। ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ये बनते हैं। नाउन के साथ ही आप प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। और देखें जैसे कि फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, इस तरह से बनेंगे। सो बेसिकली जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म हमेशा नाउन्स के साथ लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बेडरूम, बेडरूम्स, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, अभी मैं बता रही थी, है ना? स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, पीहन, पीहन्स, पीकॉक, पीकॉक्स, मदर इन लॉ अभी हम देख रहे थे, मदर्स इन लॉ बनेगा। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ बनेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्लूरल फॉर्म आप हमेशा नाउन का बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म आप हमेशा नाउन का बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। मैनहैटर, मैनहैटर्स, विमेन लवर, विमेन लवर्स, मैन लवर, मैन लवर्स, इस तरह से बनेंगे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कंपाउंड नाउन्स होते हैं। सो कंपाउंड नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनेगा, बस हम वही चीज देख रहे थे। और देखो इनको फटाफट से देखो क्या चीजें हैं ये। डेटम जो होता है वो सिंगुलर होता है,
डेटम इज सिंगुलर इन फॉर्म। इसका अगर मुझे प्लूरल बताना सो दैट विल बी डेटा। डेटा बनेगा। ओवम, ओवा, एजेंडम। देखो याद रखोगे, कैसे याद करने का तरीका बता देती हूँ। लास्ट में अगर यूएम लग रहा है, लास्ट में अगर यूएम लग रहा है, लास्ट में अगर यूएम लग रहा है, तो वो कैसा चलता है आपका? सिंगुलर चलता है। ये याद करने का तरीका है। लास्ट में अगर यूएम लग रहा है तो वो सिंगुलर चलता है। लास्ट में अगर ए चल रहा है तो वो क्या चल रहा है? प्लूरल फॉर्म चल रहा है। ये बातें ध्यान रखिए, ठीक है। सो डेटम, डेटा, ओवम, ओवा, एजेंडम, एजेंडा, डिक्टम, डिक्टा, मोमरेंडम, मोमरेंडा, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम। लास्ट में ए लगा है, प्लूरल फॉर्म ले रहा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट बता दो भाई। असैलम, असैलम्स, इसमें असैला नहीं लगता, बात ध्यान रखो। असैला असैला नहीं कहता, असैलम्स कहते हैं। शेल्टर होते हैं असैलम्स, शेल्टर कहते हैं, शेल्टर होते हैं पैसे। शेल्टर्स, शेल्टर्स होते हैं आपके। और देखिए म्यूजियम, म्यूजियम्स, प्रेमियम, प्रेमियम्स, फोरम, फोरम्स, पेंडुलम, पेंडुलम्स, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस, एस लग जाता है। अगर लास्ट में SIS है तो इसका एंडिंग में क्या बन जाता है? SES बन जाता है। एनालिसिस, SIS, SES, इस तरह से बनेगा। एनालिसिस, एनालिसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, SES यूज करिएगा। हाइपोथेसिस, SIS, SES यूज करिएगा। बेसिस, बेसिस, BASES यूज करिएगा, है ना। थीसिस, THSIS, THESES यूज करिएगा, ठीक है। सो बेसिकली अगेन याद करने का तरीका क्या है? लास्ट में SIS है, चेंज होता है SES में। इसका हमने याद कैसे किया? लास्ट में UM है तो कन्वर्ट होता है A में। याद हो जाएगा जहां तक है? फटाफट से एक बार रिवाइज करो, मैं पानी पी लेती हूँ इतनी देर। रिवाइज करो इसे जल्दी से, जो भी पढ़ा है हमने। ठीक है, देखें आगे और करो। ये कुछ हैं ऐसे वर्ड्स जो हैं अनकाउंटेबल, लेकिन उनके साथ हम एस लगाते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, एक नया कंप्लीटली वर्ड बन जाता है। जैसे कि एयर, एयर मतलब होता है हवा, लेकिन अगर आप एयर्स कह रहे हैं तो मतलब होता है घमंड या एरोगेंस, अफेक्टेड मैनर्स, एरोगेंस, एरोगेंस कहा जाता है। अल्फाबेट इज लेटर्स, अक्षर जो होते हैं। अल्फाबेट्स मतलब होता है भाषा, लैंग्वेजेस। एडवाइस, सलाह, एडवाइसेस मतलब होता है इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा। एडवाइस अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप कहते हो सलाह, लेकिन अगर मैंने एडवाइसेस कह दिया तो अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं बन पाता। एडवाइसेस एक नया वर्ड बन गया जिसका मतलब होता है जानकारी या सलाह। अब्यूज, अब्यूसेस भाषाएं। कंपास, एक्सटेंट, कंपासेस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके आप थ्रू थ्रू आप सर्कल बनाते, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, बिल्कुल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्स, शक्ति, फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस कहा जाता है। गुड, फायदा, अच्छा, दिस इज फॉर गुड, गुड अच्छा। गुड्स मतलब होता है मर्केंडाइज या सामान, आइटम, उसके लिए आप यूज करते हैं। फिजिक, मेडिसिन, फिजिक्स, नेचुरल साइंस आप जो पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ना है। और प्रैक्टिस, हैबिट, प्रैक्टिसेस होता है ट्रेडिशन, कस्टम, रिवाज, रिवाज आप कहते हो इसको, रिवाज कहलाता है ये हिंदी में। तो भाई प्रैक्टिस करो, कहते हैं ना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करो, इसको हैबिट में लेकर आओ। मतलब प्रैक्टिसेस मतलब हमारे यहाँ के रीति रिवाज ऐसे हैं, हमारे यहाँ के कस्टम्स ऐसे हैं, हमारे यहाँ के ट्रेडिशंस ऐसे हैं, ये बात होती है। आयरन मतलब एक लोहा, ये तो आपका लोहा है, आयरन मीन्स लोहा होता है।
आयरस होता है हथकड़ियाँ, फटर्स, याद रखिएगा। ये होता है हथकड़ी, हैंडकफ्स कह सकते हो आप, हैंडकफ्स, ठीक है? आयरन एक मेटल है, धातु, लोहा, आयरन इज फैटस। लाइट, रेडिएंट, लाइट्स मतलब लैम्प्स होता है। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ होता है इसका मतलब। वर्क, ड्यूटी, काम। वर्क्स मतलब होता है लिटरेरी आर्ट या क्रिएशंस। लिटरेरी आर्ट्स के लिए भी आप ये वर्ड यूज करते हैं, लिटरेरी आर्ट्स के लिए भी आप ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या देखा, वर्क इज ड्यूटी या काम, और ये क्या होता है आपका, क्रिएशंस के लिए आप यूज करते हो। क्लियर सभी को? एक बार देख लो ये सभी वर्ड्स जो जो हमने देखे हैं अभी, जल्दी से देख लो सभी। डन, पढ़ लिया है ना? सो बेसिकली इनको ध्यान रखिएगा। एयर का मतलब हवा, एयर्स मतलब घमंड, इस तरह से हम अलग अलग वे में इसको यूज करते हैं। होपफुली क्लियर होगा। इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। वुड, वुड, देखो, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब फॉरेस्ट, वुड्स मतलब क्या हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाता है, ठीक है? वाटर मतलब पानी, वाटर मतलब क्या होता है आपका, पानी। वाटर्स मतलब क्या हो जाता है, रिजर्वायर, सोर्सेज ऑफ वाटर, रिजर्वायर, ये आप यूज करेंगे। जैसे पॉन्ड हुआ, ओशन हुआ, रिवर हुआ, वेल हुआ, ये सब वाटर्स में काउंट होते हैं, वाटर्स आई शुड राइट, ठीक है? और देखिए, जिसे कि आप कहते हैं कस्टम, कस्टम मतलब हमारे यहाँ का ट्रेडिशन ही ये है। और एक होता है कस्टम्स, कस्टम्स ड्यूटी लगती है ना? टैक्स भरते हैं, कस्टम्स ड्यूटी लगी जाती है, टैक्स, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स। सो कस्टम्स है ड्यूटी, टैक्स कह सकती हूँ, ड्यूटी या टैक्स, वो होता है कस्टम्स, ठीक है? अलग अलग है। एक होता है क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक चौथाई, वन फोर्थ। और क्वार्टर्स मतलब क्या होते हैं आपके, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, सर्वेंट क्वार्टर्स, है ना? प्लेस टू लीव, प्लेस टू लीव, ये होता है, ठीक है? और देखें, सैंड होता है, सैंड, सैंड मतलब रेत, पता होगा आप लोगों को, रेत कहते हो, रेत के लिए हम इसको यूज करते हैं। सैंड्स मतलब डिजर्ट, रेगिस्तान यूज किया जाता है इसके, रेगिस्तान, है ना? सो इस तरह से है ये सभी, वुड, वुड्स, वाटर, वाटर्स, कस्टम, कस्टम्स, क्वार्टर, क्वार्टर्स, सैंड, सैंड्स, है ना? सो ये जो हमने अभी देखा ना, उसी का पार्ट है, तो इसको ध्यान रखना। ये जो हमने देखा था ना, इसी का पार्ट है, ध्यान रखिए। देखो, अब कुछ हमने देखा है, कुछ हमने देखा है कि नाउन को किस तरह से बनाया जाता है। तो आप लोगों को भी याद होगा कि नाउन, नाउन कैसे बनता है, जैसे लास्ट में हुड लगा हो, चाइल्डहुड है, डेमोक्रेसी है, लास्ट में सीवाय लग रहा है, लास्ट में आईएसएम लग रहा है, लास्ट में शिप लग रहा है, मीएनटीआईसी, इस तरह से लगता है हम नाउन बनाते हैं। पर ये नाउन बनते किससे हैं? ये नाउन बनते हैं कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से, अलग अलग वे में आप नाउन को बना सकते हो। तो कॉमन नाउन से
आप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे, ठीक है। कॉमन नाउन से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे, ये देखते हैं। जैसे कि देखो, ध्यान दो, बॉय मतलब लड़का है, कॉमन नाउन है। बॉयहुड मतलब लड़कपन, है ना, वैसा वाला सेंस है। सो बॉयहुड HOOD लगा दिया। इन्फेंट बच्चा, इन्फेंसी बचपन। थीफ चोर, थेफ्ट चोरी। स्लेव गुलाम, स्लेवरी गुलामी, इस तरह से बनते हैं। फ्रेंड, ये सब कॉमन नाउन्स है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन रहे हैं। दोस्त, दोस्ती। जज, जजमेंट मतलब न्याय, जज करने वाला। जजमेंट मतलब फाइनल फैसला। लड़की, गर्लहुड। एजेंट, एजेंसी। हेरो, हेरोइज्म। बॉन्ड, बॉन्डेज। लीडर, लीडरशिप। कावर्ड, कावर्डिस। तो बेसिकली हमने कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। सो ये सभी आपके कॉमन है। कॉमन से आप क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये भी कॉमन है, कॉमन से क्या बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट बन रहा है। ये सब चीजें, ठीक है। देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। लीव लाइफ, नो नॉलेज, ये वर्ब से बनाए। वर्ब से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हो, ये है वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लीव मतलब रहना, कुछ ना कुछ कर रहे हो। लाइफ मतलब जिंदगी, रहना, जीना और जिंदगी दोनों अलग है। जानना और ज्ञान। सी साइड, एडवाइस, एडवाइस, ये बहुत होता है कंफ्यूजन इसमें। ये होता है आपका वर्ब की तरह, ये होता है आपका नाउन की तरह। सलाह देना और सलाह दोनों अलग अलग है, ठीक है। एडीवाईएसई, एडीवाईएसई का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। और एक होता है एडीवीएसई, इसका मतलब सिंपली क्या होता है, सलाह। मतलब एक केस में वर्ब है, एक केस में नाउन है। लव, हंसी, हंसना। प्लीज, प्लेजर। ग्रोथ, ग्रोथ। गवर्न, गवर्नमेंट। सर्व, सर्विस। ओबे, ओबीडियंस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। थिंक, थॉट। प्रिपेयर, प्रिपरेशन, इस तरह से बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट? नेक्स्ट देखो और किस किस तरह से बना सकते हैं, फटाफट से देखो। ठीक है, समझ में आया? और देखो, ब्रेव, ब्रेवरी, बहादुर, बहादुरी। महान, महानता। गरीब, गरीबी। जवान, जवानी। समझदार, समझदारी। अच्छा, अच्छाई। ईमानदार, ईमानदारी। जस्ट, जस्टिस। ट्रू, ट्रुथ। ब्रॉड, ब्रथ, इस तरह से बनते हैं। सो बेसिकली दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से आपने किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है वो बता रखा है। ये भी एडजेक्टिव्स है, इससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया वो बता रखा है। ये बातें ध्यान रखना है। और देख लो, इनको फिल करके देखते हैं, फटाफट से रीड करो क्वेश्चंस। देखो, माई बिलीव, बिलीव के वर्ब फॉर्म्स यूज करना, बिलीव और इनोसेंट के। माई बिलीव इन यू, इन हर इनोसेंस, इनोसेंस यूज करोगे। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, आई नीड अ नाउन हियर। डैश इज नेक्स्ट टू डैश, cleanliness, cleanliness is next to godliness, godliness. Dash and dash can overcome patience and perseverance, and perseverance, perseverance, ठीक है, याद रखिएगा स्पेलिंग। His dash is admired by all, intelligence, उसकी बुद्धिमत्ता, intelligence. He shows the quality of patriotism, देशभक्ति, patriotism, इस तरह से बोलिएगा। और देखें, पॉवर्टी इज कर्स, गरीबी एक श्राप है। पॉवर्टी, पॉवर्टी इज अ कर्स।
और देखिए, मिस्टर ठाकुर वॉन मैनी मेडल्स फॉर हिज ब्रेवरी, बहादुरी के लिए, बहादुर नहीं, बहादुरी के लिए, फॉर हिज ब्रेवरी। ठीक है, समझ में आया? चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करो मैंने जो जो चीजें पढ़ाई हैं, जल्दी से। ये एक बार रिवाइज करो जल्दी से। कम्स अगेन, कम अगेन, केम अगेन, यू बोलो, आई केम अगेन, वापस से आ गया। और आई के साथ यूज कर रहे हो ना, तो आई केम अगेन ऐसा बोलोगे, है ना? आई कम्स नहीं आ सकता, आई के साथ हमेशा वी वन फॉर्म लगती है, कम्स नहीं कहोगे। और आई कम मतलब हमेशा आता हूँ, सेंस अलग हो जाएगा। आई केम अगेन। चल और देखो, रिवाइज करो फटाफट। आई यूज नहीं किया तो फिर किस सब्जेक्ट क्या है ये बताओ मुझे। सब्जेक्ट तो हिडन है ना, सब्जेक्ट कौन सा माना जा रहा है उसमें बाय डिफॉल्ट बताओ। सब्जेक्ट क्या है? आप कह रहे हो मैम जो सब्जेक्ट हिडन है, सो व्हाट्स एग्जैक्टली द सब्जेक्ट देयर, बताओ। ही तो यूज नहीं कर रहे हो, किसके लिए यूज कर रहे हो? खुद के लिए, खुद के लिए यूज कर रहे हो ना, तो आई ही यूज कर रहे हो ना। नो सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कैसे बना रहे हो? ये ना खुद के लिए यूज कर रहे हो, खुद मतलब आई के लिए यूज कर रहे हो, आई केम अगेन, इस तरह से बोलो। चलो ये भी रिवाइज करो फटाफट से। कल के सेशन में ये सब चीजें रिवाइज करके आना वापस से, है ना? इसी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। Hopefully the class was beneficial for you all, and be regular in the session. Your regularity is the key, your punctuality is the key. टाइम से लाइव आए and अच्छे से बात पढ़ाई करें, जो मैं बातें बता रही हूँ, that is very very important, ठीक है? बिल्कुल सीखने को मिलता है अभिषेक, बट योर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस क्लास में आना है उस क्लास में मैं तुम्हें डांट के कह रही हूँ कि इस क्लास में आओ, ठीक है? जैसे कि अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास रहेगी, तो उसमें जरूर आना। पूछो फटाफट पूछो, रात को 9 बजे जो क्लास रहेगी उसमें जरूर आना। पूछो, जल्दी पूछो भाई। आई कम्युनिकेट विथ, किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना। कम्युनिकेट फिक्स नहीं है, पर कंटेक्स्ट पर विथ लगता है, ठीक है? अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कुछ कर रहे हो, किसी के साथ कुछ कह रहे हो, ठीक है? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं, वही मैं कह रही हूँ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि भाई मैं अगर मान लो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, कम्युनिकेट के साथ विथ यूज करेंगे ऐसा। ही कम्युनिकेटेड विथ हिज हस्बैंड, ही कम्युनिकेटेड विथ हिज वाइफ, इस तरह से बोलोगे। के साथ बात करना, के साथ है इसलिए विथ लगाते हो, ठीक है? समझ में आया? क्लियर? पर्सन ना हो तो फिर सेंटेंस क्या है? पर्सन ना हो फिर सेंटेंस क्या बनेगा? कम्युनिकेट जिसके हम बोलेंगे इट्स अ, फिर कम्युनिकेशन यूज होगा, नॉट कम्युनिकेट, ठीक है? जैसे कि टेलीफोन इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन होगा अगर नॉन लिविंग के साथ यूज करो। टेल मी द सेंटेंस, आई विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर, जस्ट गिव मी द करेक्ट क्वेश्चन, हाँ? गिव मी द सेंटेंस, दैट सेंटेंस, आई विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर।
पर्सन के साथ विथ एंड इन जनरल तो नॉन लिविंग के साथ कम्युनिकेशन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है इट विल डिपेंड। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर अगर यूज़ करें तो विथ यूज़ होगा। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। नहीं, नहीं, ऐसे फिर कैसे-कैसे डाउट बना रहे हो भई? डाउट कम्युनिकेट के साथ विथ यूज़ कम्युनिकेट मतलब किसी से बात करना। बात कौन करेगा? व्यक्ति तो करेगा, है ना? संचार का सेंस कम्युनिकेशन देता है। सो उस केस में टेलीफोन इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। नो नीड ऑफ यूजिंग एनी प्रीपोजिशन विद इट। बट इफ यू आर सेइंग कि आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, ऐसा वाला कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बी रेगुलर इन दिस सेशन, कीप स्टार्टिंग, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।